नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है दक्षिण में बृजमोहन का मन। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल एक अहम किरदार है। बृजमोहन अग्रवाल 36 सालों तक रायपुर से विधायक रहे हैं और सांसद बनने के बाद बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान सामने आया है और बयान में बृजमोहन अग्रवाल खुद को रायपुर दक्षिण से कभी अलग नहीं होने की बात कह रहे हैं। यानी कि मतलब साफ है कि दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल का मन बसता है और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दक्षिण में बृजमोहन का मन है तो ऐसे में तमाम सियासत होना लाजमी है। बीजेपी अपनी तरफ से इन तमाम चीजों पर अपना मत रख रही है तो कांग्रेस भी इस पूरे मामले में बृजमोहन को किसी तरह से जाल में फंसाने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं को फंसाने की उम्मीद लगाए बैठी है ताकि यहां अगर उपचुनाव हो तो वो उनके पक्ष में जा सके। बहरहाल क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मियां चल रही, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं दक्षिण विधानसभा के अलग नहीं। बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान से साफ है कि भले ही वे दिल्ली चले गए हों, लेकिन उनका मन दक्षिण विधानसभा में ही मोहन हो रहा है। उनके इस बयान में 36 सालों का साथ छूटने का दर्द छलक रहा है। 1990 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में कदम रखने वाले बृजमोहन अग्रवाल रायपुर की जनता के मोहन बनकर 36 सालों तक विधायक रहे। छूट गया 36 साल का साथ, बृजमोहन और दक्षिण का 36 साल का रिश्ता। 1990 में पहली बार विधायक बने थे बृजमोहन। 1990 से लगातार फहरा रहे विधानसभा जीत का परचम। दक्षिण विधानसभा में चलता है बृजमोहन का सिक्का। हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं बृजमोहन। दक्षिण विधानसभा का हर व्यक्ति बृजमोहन का मुरीद। अब 9 विधानसभाओं वाले रायपुर से सांसद हैं बृजमोहन। अब 36 साल का सफर छूटने पर बृजमोहन अग्रवाल भावुक भी नजर आए। 36 साल तक, 36 साल में तो बेटा भी जवान हो जाता है, शादी कर लेता है, तो माँ बाप से अलग हो जाता है, परंतु दक्षिण विधानसभा के मतदाता और कार्यकर्ता कभी मेरे से अलग नहीं हुए। मैंने आपका साथ दिया है, पर आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं दक्षिण विधानसभा से अलग नहीं हूं। रायपुर दक्षिण छोड़ने का दर्द बृजमोहन के चेहरे पर साफ दिखा, जिसे बीजेपी उनके और दक्षिण वासियों के बीच प्यार बता रही है तो कांग्रेस को इसमें भी विश्वासघात दिख रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बृजमोहन ने केंद्र में मंत्री बनने के लिए दक्षिण की जनता को धोखा दिया। ये तो स्वाभाविक है, एक अच्छा नेता जो जनता को अपना मानता है, जो अपना परिवार मानता है, वो तो यही कहेगा और बृजमोहन जी ने यही कहा है। कांग्रेस के लोगों की तरह नहीं कि ये रहते हैं कहीं और लड़ते कहीं और से हैं और जनता से किसी को तो कांग्रेस के लोगों को मतलब नहीं होता, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी ने मन से वहां के लोगों की सेवा की है, इसीलिए बयान आया है। बृजमोहन अग्रवाल जी सांसद और केंद्र मंत्री बनने की लालसा में जनता के साथ विश्वासघात किए। उन्हें विधायक और सांसद में से कोई एक पद को छोड़ना था तो उन्हें सांसद के पद को छोड़ना था और दक्षिण की जनता के विश्वास को बरकरार रखना था। बृजमोहन अग्रवाल वो शख्स हैं जिन्हें रायपुर दक्षिण ही नहीं प्रदेश की जनता का भी खूब प्यार मिला। उनकी राजनीतिक रणनीति भी ऐसी रही है कि विपक्ष हमेशा उनके आगे ढेर होता रहा। यही वजह है कि पिछले 36 सालों से दक्षिण विधानसभा में अंगद की तरह पैर जमाए हैं। अब उनके जाने में उनका दर्द भी छलक रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में उनके इस बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो दक्षिण में बृजमोहन का मन, रायपुर दक्षिण चूंकि विधानसभा का उपचुनाव होना है, ऐसे में सबकी निगाहें टिकी है, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी। और चूंकि ये माना जाता है कि बृजमोहन के अलावा वहां किसी का पत्ता नहीं चलता, तो ऐसे में बृजमोहन ही इस मुख्य धारा में है जिन पर दोनों ही निशाना साध रहे। कांग्रेस पहले तो उनको लुभाने की कोशिश करती रही और लगातार कार्यकर्ताओं पर एक जाल फेंकती रही, लेकिन जब लगा कि बृजमोहन कुछ अलग ही बयान देते हुए नजर आए पिछले कुछ दिनों में, अगर हम देखें तो उसके बाद अब कांग्रेस वार करती हुई भी दिखाई दे रही है कि किस तरह की आपने सेवा की, आपने तो सांसद पद चुन लिया। बहरहाल बीजेपी कह रही है कि सब कुछ ठीक है और चूंकि उनका प्यार है इसलिए वो बात कर रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद हैं।
हमारे साथ उमेश घुरमोड़े जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका उमेश जी। अभय नारायण जी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। अभय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी हैं। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले शुरुआत आप ही से। अनिल जी, 36 साल कोई कम समय नहीं होता, एक बड़ा लंबा समय अगर आप कहीं भी बिताते हैं, आप एक कार्यालय में बिताते हैं, एक कार्यस्थल पे बिताते हैं, तो वहाँ से एक मोह, एक प्यार हो जाता है। और यहाँ तो खैर विधायक की बात है, जनप्रतिनिधि है तो जनता से सीधा कनेक्ट होता है, वो हम भुला नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे भी एक राजनीतिक मंशा है? क्योंकि बयानों के दौर हमने पिछले कई बार देखा है, ब्रजमोहन के अलग अलग बयान सामने आए। कुछ बयानों में ऐसी कुंठा दिखी कि मुझे यहाँ से क्यों हटाया जा रहा है, कुछ बयानों में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिखाए। और आपका ये बयान, इनके क्या मायने आपके हिसाब से? देखिए ललित जी, ब्रजमोहन अग्रवाल भाजपा के बड़े नेता और रायपुर दक्षिण विधानसभा ये देश में वैसे ही चर्चित हैं जैसे कि सैफई है, अमेठी है, रायबरेली है और माधवराव सिंधिया की गुना सीट है। ठीक इसी तरह रायपुर दक्षिण विधानसभा भी है जहां ब्रजमोहन अग्रवाल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 36 सालों से। और आप देखिए कि विधानसभा चुनाव हुए तो ब्रजमोहन जी ने 65,000 वोटों से, रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। और जब पार्टी ने उनको बोला कि नहीं अब आपको सांसद का चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने एक सिपाही की तरह पार्टी का अनुशासन मानते हुए वो सांसद के चुनाव में उतरे और उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया। देश की 9वीं सबसे बड़ी लोकसभा चुनाव की जीत ब्रजमोहन अग्रवाल जी की जीत है रायपुर लोकसभा सीट से, जिसको बोलते हैं 6.25 लाख वोटों से जीतना। यह साबित करता है कि रायपुर दक्षिण में ब्रजमोहन अग्रवाल जी का दबदबा, उनका कद, जनता को जीतने का मन, उनके जैसे नेता के अलावा कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर उनके सामने हार गए और ब्रजमोहन अग्रवाल जी को कोई तोड़ नहीं कांग्रेस निकाल नहीं पाई। आज भी कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। और खुद ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने जब पिछला 2018 का विधानसभा चुनाव जीता तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं उन कांग्रेसियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर मेरी जीत में योगदान दिया। ऐसे सैकड़ों हजारों कांग्रेसी होंगे जो चाहते होंगे कि ब्रजमोहन जी जीते और उनके लिए योगदान देते हैं। तो ये पार्टी विचारधारा, प्रतिबद्धता से अलग जाकर के एक ऐसे नेता को चुनने का मन होता है जो तन मन धन से अपनी जनता के साथ, कार्यकर्ता के साथ, शुभचिंतकों के साथ खड़ा है। और मैंने ऐसा एक ही चेहरा देखा था, इसके पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल थे कांग्रेस में, बहुत सर्वस्वीकार्य नेता थे। ठीक यही छवि ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने बनाई हुई है। बस छोटी सी बात से समापन करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति 36 साल तक विधायक रहा हो रायपुर दक्षिण का, ललित जी, वो कैसे इतनी जल्दी मोह छुटकारा पा लेगा विधानसभा से? नहीं पा सकता। ये जरूर है कि उनके ब्रजमोहन जी के आगे पार्टी का अनुशासन है, आदेश सर्वोपरि होता है और उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि 3 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, पार्टी उनके इस जन समर्थन का पूरा सम्मान रखेगी, ब्रजमोहन अग्रवाल जी की राय लेगी कि किसे विधानसभा चुनाव में उतारा जाना चाहिए। हो सकता है उनका कोई वारिस भी हो सकता है उनका कोई पसंदीदा कार्यकर्ता भी हो सकता है उमेश घोरमोड़े हो, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल जी एक पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता, सिपाही हैं। वो जो जिसे आशीर्वाद देंगे वो वहां से जीतेगी। पार्टी और ब्रजमोहन जी दोनों एक दूसरे का सम्मान करना बखूबी जानते हैं। नहीं, आपने ये बात सही की कि वो पार्टी के अनुशासन को देख रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। और 36 सालों से रहने के बाद भी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन पार्टी ने उनके बारे में क्यों नहीं सोचा? चलिए ये भी बात कर लेते हैं। उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ हैं ही हैं। उमेश जी देखिए, एक कद्दावर नेता और जिस तरह का अटैचमेंट उनका दिखाई दिया, ये इस वाले बयान में साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं उनको उनके अंदर एक दर्द है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए था, इतना लंबा समय मैंने यहाँ बिताया। क्या कारण है कि पार्टी ने उनको यहाँ से हटाया ना? मेरा कहना ठीक नहीं होगा, शायद आपने उनको और बड़ी जगह भेजा है, सांसद बनाया, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट होता है। अगर वो यहाँ से नहीं जाना चाहते थे, उनसे पूछ लेते, शायद वो नहीं जाना चाहते होंगे, यही मंत्री बनना चाहते होंगे। देखिए, 36 वर्षों तक जनता के बीच में विधायक के रूप में एक ही विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुन करके आना, जनता के बीच में रहना, जनता की सेवा करते रहना, और जिस प्रकार से हम तमाम लोग पूरे छत्तीसगढ़ वासी, राजधानी वासी माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी को देखते हैं, वो पार्ट टाइम नेता नहीं है या पार्ट टाइम जनसेवक नहीं है।
वो फुल टाइम 24 आवर सातों दिन जनता के लिए उपलब्ध रहने वाले नेता हैं और 36 वर्षों तक लगातार विधायक रहते हुए जनता के ही आशीर्वाद से वो 5 बार मंत्री रहे और जनता से जो उनका जुड़ाव रहा है, उनके सुख के उनके दुख के सहभागी वो बने हैं। उनके दुख में जनता के साथ हमेशा वो खड़े रहे हैं और उनके सुख में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी उनके साथ मुस्कुराते भी खड़े रहे हैं। तो एक स्वाभाविक है कि एक आत्मीयता, एक प्रेम, एक जन जुड़ाव उस क्षेत्र की जनता के साथ उनका रहा है। और रह गई बात विधानसभा से लोकसभा के अंदर में वो चले गए, पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय, क्योंकि माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी स्वयं हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के निर्णय में उनकी स्वयं की भी भूमिका रहती है। टिकट वितरण का विषय हो, पार्टी की जब कमेटियां बैठती हैं टिकट वितरण, हमने कई वर्षों से लगातार देखा है कि पार्टी के निर्णय में जो सलाह मशवरा होता है, जो राय शुमारी होती रही है, उसमें भी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और लगातार उनके तरफ से जो निर्णय निकल करके आए, पार्टी की सहमति से निर्णय निकल करके आए, वो सफलता के रूप में हमारे सामने दिखे। और एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे अजय योद्धा है और केवल हम ही नहीं कहते, पूरे राजधानी की जनता, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और यहां तक कि हमारे कांग्रेस के मित्र भी कहते हैं कि वो अजय योद्धा है। और चुनाव के अंदर में जब भारतीय जनता पार्टी उतरती है तो मजबूती के साथ उतरती है। विधानसभा के अंदर में हमारे सबसे मजबूत अजय योद्धा को हमने दक्षिण के अंदर में उतारा माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के रूप में। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में 90 विधानसभा में सर्वाधिक मतों से अगर जीत करके कोई आता है तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी निकल करके आते हैं। लोकसभा के अंदर में उसी अजय योद्धा लेकिन को सवाल भारतीय जनता सवाल यहाँ पार्टी ये भी मैदान में उठेंगे, उतारती है। सवाल और उमेश जी, सवाल ये भी उठेंगे कि आखिर बहुत समय तक वो दोनों ही जगह से इस्तीफा नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं होल्ड पे रखा था, मैं ये करूं या वो करूं, उसके पीछे की मंशा क्या होगी ये भी मैं आपसे जानूंगा। लेकिन मैं अभय जी का रुख करूंगा। अभय जी, कांग्रेस शुरुआती दौर में हमने देखा कि ये कहते हुए नजर आई कि बृजमोहन अग्रवाल के साथ गलत हुआ, पार्टी ने उनकी वरिष्ठता का फायदा नहीं उठाया या उनके साथ गलत काम किया, चूंकि वो वहां से इतने लंबे समय से विधायक थे, लेकिन जो उन्होंने काम किया उसका विपरीत उनको परिणाम मिला, उनको फल मिला। लेकिन बाद में जब हमने देखा कि बृजमोहन अग्रवाल ने कुछ कांग्रेस के विरोध में बयान दिए हैं, उस बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी का जो बयान आया वो तो ये कह रही हैं कि बृजमोहन अग्रवाल ही धोखा दे रहे हैं, वो वहां से सांसद बन गए, सांसद बन के धोखा दे रहे हैं, विधायक बने रह सकते थे। ऐसा क्यों? मतलब आप भी उससे कुछ फायदा उठाने की कोशिश में थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, बृजमोहन जी का भी अपना आंतरिक मामला है। निश्चित रूप से इस बात की दुहाई तो हम कांग्रेस के लोग भी देते हैं। मैं सौभाग्य है कि मेरे साथ वो छात्र नेता रहे हैं, मैं उस दौर की राजनीति में उनके साथ NSUI और विद्यार्थी परिषद का जब मुकाबला होता था तो बृजमोहन जी रविशंकर विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव लड़ा करते थे और हम लोग बिलासपुर की छात्र राजनीति करते थे। और 36 साल तक एक ही जगह से जीतना, बार बार विधायक बनना, तो आदमी पार्टी से ऊपर उठ जाता है। बृजमोहन जी की जो छवि दक्षिण में है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी ऊपर हो गई है, वो जन सेवक हो गए हैं। मैं तो ये भी मानता हूँ यदि वो निर्दलीय लड़ते तो भी उतने चुनाव जीतते। भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता उनको दक्षिण में तो नहीं रह गई। कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं, रविंद्र चौबे जी लगातार 7 ज्यादा चुनाव जीतते रहे, इस बार हारे, एक बार और हारे थे, 8-9 बार विधायक रहे। बोधराम कंवर जी 7-8 बार विधायक रहे। राम पुकार सिंह जी लगातार 9 बार 8 बार का रिकॉर्ड है उनका। कांग्रेस में भी ऐसे जनसेवक हैं जो पार्टी से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र को अपना परिवार समझकर काम करते हैं। सवाल अब बृजमोहन जी का नहीं रह गया है, सवाल दक्षिण की जनता का है कि दक्षिण की जनता जो प्यार दे रही थी, अचानक भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के दक्षिण की जनता ने क्या बिगाड़ा था। अगर ऐसी परिस्थितियां होती कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, सांसद जीतना बहुत जरूरी है, एक ऐसे व्यक्ति को लड़ाओ जो हर हालत में जीते, तो बृजमोहन जी का लड़ना जायज था। चुनाव तो मोदी जी का दावा है कि 400 सीट में कोई लड़ने, मेरे नाम पे चुनाव जीतना है। आज भी दावा है कि जीत मोदी की जीत है, आज भी दावा है कि केंद्र सरकार के कामों की जीत है। तो जब कोई भी जीत सकता था तो दक्षिण की जनता के साथ ये अन्याय हाईकमान ने क्यों किया? इसलिए किया कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है, मोदी और अमित शाह की संस्कृति रही है। ये मैं नाम लेके नहीं कहना चाहिए डिबेट में किसी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज
मोदी और शाह की पार्टी हो चुकी है। नहीं, आज अडवाणी और लेकिन अटल मैं की अभय पार्टी जी मैं बात ये कर रहा हूँ, आप ही बोलिएगा। मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप पहले कह रहे थे कि बृजमोहन अग्रवाल को धोखा दिया बीजेपी ने, अब कह रहे कि बृजमोहन अग्रवाल ने धोखा दिया वहां की जनता को। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने दक्षिण की जनता को धोखा दिया। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, पहले भी ये कह रहा था। एक बृजमोहन अग्रवाल जैसा व्यक्ति जो इसको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी, जिसको मजबूत सत्तावार नेता होना चाहिए था छत्तीसगढ़ में, उसका जड़ से उखाड़ दिया। इन्होंने उनकी राजनीति को दक्षिण की जहां वो जमे हुए थे वहां जड़ से जो घटना शिवराज सिंह के साथ हुई, जो घटना अडवाणी जी के साथ हुई, मुरली मनोहर जोशी के साथ हुई, आज वही घटना बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ की गई है। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात आई हो, चाहे मुख्यमंत्री बनाने की। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि बृजमोहन जी अनुशासन को मानकर सांसद बन गए। इस्तीफा देने के समय भी वो असमंजस में थे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं 6 महीने तक मंत्री रह सकता हूँ। क्यों कहना पड़ा बृजमोहन जैसे अनुशासित व्यक्ति को ये बयान क्यों देना पड़ा? इन बातों पे गौर करिए। और केंद्र सरकार में क्या व्यवहार हुआ? बिलासपुर से केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री बना है, हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हम बिलासपुर में रहते हैं, पहली बार बिलासपुर को मौका मिला है। लेकिन क्या है, बृजमोहन जी का हक नहीं था? क्या बृजमोहन जी को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जा सकता था? अगर एक कैबिनेट मंत्री और बन जाता तो ये तो उनका विषय है ना, उनको नहीं बनाना है, लेकिन आप उसमें से भी कुछ फ्रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल जी का मैं रुख करूंगा। अनिल जी देखिए, कांग्रेस कश्मकश में क्या करे, मतलब या तो वो एक तरफ धार पकड़ ले, ये कहे कि वो इस तरह से बृजमोहन अग्रवाल के साथ धोखा दे रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल का नुकसान कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से बयान आने शुरू होते हैं, अभी पिछला बयान में याद दिलाऊंगा कि उन्होंने कहा था कि आउटगोइंग पार्टी कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस के लिए एक बड़ी टिप्पणी उनकी तरफ से आ गई। अब लगा कि कांग्रेस की बात पलटनी चाहिए और उन्होंने ये कहा है कि नहीं नहीं, ये दक्षिण विधानसभा के जो लोग हैं उनके साथ धोखा हुआ है। देखिए ललित जी, अभी जो कल बृजमोहन जी का बयान आया है कि मेरा मन रायपुर दक्षिण विधानसभा में ही है, इस बयान के पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हो चुका है। और वो वीडियो ये है कि मीडिया को बाइट देते समय उनकी आंखें भर आई थी, उनका गला रूंध गया था, क्योंकि अब उनको रायपुर दक्षिण की जनता की सेवा करने से एक तरह से किनारे कर दिया गया। देखिए सवाल ये है कि राजमार्ग को बहुत से नेता चुनते हैं, लेकिन जिन नेताओं को राजमार्ग खुद चुनता है उनमें बृजमोहन अग्रवाल है। विद्याचरण शुक्ल भी उनमें एक थे। और बृजमोहन अग्रवाल जी का मंत्रिमंडल में नहीं होना, इसके लिए बीजेपी कहीं ना कहीं माइनस कहीं ना कहीं झेलेगी। आप देखिए विधानसभा सत्र होने वाला है, सीनियर मंत्री के नाते बृजमोहन अग्रवाल पूरे विपक्ष को कब्जे में कर लेते थे और उनसे बातचीत करके सलाह मशुरा करके निकालते थे। उनके जैसा संसदीय परंपराओं का ज्ञान रखने वाले बहुत कम होंगे बीजेपी में। अभी तो सारे नए विधायकों की कतार है, जितने मंत्री हैं सब नए हैं। यह मुझे 15 साल रमन सरकार रह ली, पर यदि सबसे ज्यादा कोई मंत्री की भीड़ लगती तो बृजमोहन अग्रवाल थे। पूरा 24 घंटे उनका बंगला खुला रहता था, रात को 3-3 बजे तक लोग मिलते थे और उनकी समस्याएं सॉल्व होती थी। फिर बृजमोहन अग्रवाल जी इतने वरिष्ठ विधायक रहे, कांग्रेस में भी उनके उतने ही संबंध अच्छे हैं। तो जब क्राइसिस होता है विधानसभा फ्लोर का या विधानसभा में संसदीय उसको लेकर के, तो बृजमोहन जी बहुत सहयोग करते थे। फिर संगठन के वो संगठन के ज्ञाता है। बीजेपी संगठन हो चाहे पार्टी हो, उनका फैसला हर कोई सिरोधार्य करता था। असंतुष्ट नेता भी बृजमोहन अग्रवाल जी से जानते थे तो मान करके लौट आते थे, उनकी बात को मान लेते थे, क्योंकि बृजमोहन जी को समझाने का उनका अपना एक तरीका था। ऐसे नेता को यदि बीजेपी ने अब विधानसभा से हटा करके लोकसभा में ले गई है तो उसका उन्हें भरपूर उपयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने 10 सांसद दिए 11 में से, लेकिन सिर्फ एक केंद्रीय राज्य मंत्री मिला, वो भी स्वतंत्र प्रभार नहीं है। और वहीं आप दूसरे राज्यों से एक सांसद जीत जाते हैं, आप केंद्रीय मंत्री बना देते हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए भी उम्मीद थी कि वो भी कहीं ना कहीं मंत्री बनेंगे। हालांकि अभी भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं व्यतीत हैं, बहुत सारे संगठन में फेरबदल होने हैं। मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी का इस्तेमाल बीजेपी संगठन और पार्टी आने वाले भविष्य में अच्छा ही करेगी। बिल्कुल। उमेश जी देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल आपकी साइड है, निश्चित तौर पर बीजेपी के नेता है और ऐसा कोई उन्होंने खुलकर विरोध भी व्यक्त नहीं किया, लेकिन 2 बार उन्होंने होल्ड पर रखा। ना तो उन्होंने
विधानसभा से त्यागपत्र दिया, ना ही सांसद पद से, यानी कि वो चाहते थे कि कुछ इसमें से बीच का रास्ता निकल आए। पहले तो मैं इस पर आपका स्पष्टीकरण चाहूंगा कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। वो चाहते थे कि बीजेपी के नेता कुछ बोले उनको, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया भी नहीं और बड़े नेताओं ने उनको शायद इस तरह का संकेत दे दिया होगा कि आप विधानसभा से त्यागपत्र दे दीजिए, मंत्री पद भी छोड़ दीजिए, आपको तो संसद में रहना है। सवाल ये भी है कि क्या उनको, चलिए आपने सेट कर लिया, लेकिन क्या उनके जो कार्यकर्ता है, जो वो चाहते थे कि उनके नेता को यहाँ से चुना जाए, उनको मिनिस्टर बनाया जाए, उनको किस तरह से साधेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि कांग्रेस अब उन्हीं को घेरे में लेने की कोशिश कर रही है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि लोकसभा में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी तमाम लोकसभा क्षेत्रों के अंदर में मतदाताओं का सम्मान कर रही है, कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रही है। और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच में जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। जिस प्रकार से मन वाला बयान जो निकल करके आया माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का, जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, वो उसी विधानसभा के इस मतदाता सम्मान समारोह का था, जहां से उनका सीधे मन से जनता से जुड़ाव है। और जिस प्रकार से अनिरुद्ध जी ने बताया कि बीते दिनों में किस प्रकार से उनके आंखें भर आई थी, तो एक प्यार है, एक जज्बा है, एक सेवा का भाव है, जो जुड़ाव है। लेकिन जिस प्रकार से आपने एक राजनीतिक सवाल पूछा कि लोकसभा या मंत्रिमंडल से इस्तीफे का विषय, उस वक्त भी उनका बयान निकल करके आया था, क्योंकि मंत्रिमंडल का विषय सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। पार्टी के निर्णय के आधार पर विधानसभा से वो लोकसभा का चुनाव लड़े और स्वाभाविक तौर पर देश में टॉप 10 में जीत करके आए। उसके बाद निर्णय पार्टी को करना था, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना था, और मुझको लगता है कि उसी का इंतजार माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कर रहे थे। और जिस प्रकार से अभी कांग्रेस की तरफ से आरोप निकल करके आया, इसका जवाब ले लेंगे। अभय नारायण जी ने सवाल उठाए, इनके प्रवक्ता का जल्दी से जल्दी, समय मेरे पास कम है, मेरा आखिरी कमेंट लेना उनसे। विश्वासघात को लेकर के ये खुद कंफ्यूज हैं कि विश्वासघात पर कैसे सवाल उठाए बृजमोहन जी के ऊपर, जरा ये खुद बता दे भैया। ठीक है, चलिए अभी जी यही सवाल आपके लिए है, विश्वासघात पर आप कैसे सवाल उठाएंगे बृजमोहन पर? और बड़ी बात यह भी है, क्योंकि चूंकि आप चुनाव में जा रहे हो, लगातार जब तक वो वहां पर रहे, कांग्रेस जीत नहीं पाई वहां से, अब नहीं है, कम से कम जीतने की कोशिश कीजिएगा ना। मेरे से सवाल है जी अभय जी। जी, निश्चित रूप से पहली बार ऐसा मौका हमको मिला है लंबे समय के बाद। दक्षिण में बृजमोहन जी को हम तो नहीं हरा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान है, और दक्षिण में हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। बिना बृजमोहन भारतीय जनता पार्टी वहां पे बिल्कुल चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। और दक्षिण की जनता ठगा महसूस कर रही है कि हमारा मंत्री क्यों चला गया, हमारा जो नेता था वो क्यों चला गया। लगातार हम उसको वोट दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, क्यों हमसे केंद्र सरकार में छीना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला लेंगे और कांग्रेस को मौका है। और देखिएगा बहुत अच्छा कैंडिडेट वहां आएंगे, और ये चुनाव उपचुनाव जिस तरह अभी इंडिया में 13 में भूपेश बघेल जी को लड़ाएंगे क्या, पूछ लीजिए ना। चलिए आखिरी सवाल बता दीजिए जल्दी से, भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं वहां से, भूपेश बघेल जी लड़ेंगे वहां से? हमारा कोई भी कार्यकर्ता लड़ेगा। चलिए, कोई भी कार्यकर्ता लड़ेगा। देखिए, आप बृजमोहन नहीं है वहां पर। उमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर देखिए, तमाम जो इस डिबेट का मेन फोकस बृजमोहन जी पर है, क्योंकि वो वहां पर लगभग हम कहें कि 36 सालों से डटे हुए हैं, उनको आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया, और आज भी उन्हीं को लेकर चर्चा हो रही है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने उनको साधा है, उनके कार्यकर्ताओं को भी साधना होगा, वरना कांग्रेस उसमें भी सेंध लगा सकती है। देखना होगा कि बीजेपी अपनी तरफ से बृजमोहन को क्या संसद में कोई उचित पद देती है, कोई बड़ा मंत्री पद दिया जाता है, या आगे उनको किस तरह से सेट किया जाता है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और आगे भी बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।